भ्रष्टाचार कहाँ गया, रेप कहाँ चला गया, ये बतावे बीजेपी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के हकदार हो। नीतीश कुमार तो अब नहीं रहे भाई। हाँ, अब हट गया, अब सम्राट चौधरी है। हाँ। उन्हीं की तरफ से। आप सम्राट चौधरी की तरफ से हैं। हम लोग बदलाव के लिए मतदान करने को लोगों को भी बोलेंगे, खुद भी क्या बोलेंगे। चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। धन सेठू बनाम एक साधारण व्यक्ति का चुनाव है। चंपत है, चंपत वाला काम भी करते हैं। फिर आपका नीट कांड देख लीजिए। क्या कोई विकास नहीं मैम, अभी 2 महीने से काम ये पेंडिंग में है। 20 काम हमको बता दे 20 साल में। झूठा है, झूठा पार्टी है वो। बीजेपी झूठा पार्टी है। तो और क्या है, 15 लाख रुपया कहाँ है, लाइए। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी तक को चुनाव लड़वाया है। किसको दे रही है वोट? अब देखो किसको देते हैं, अभी तो कहा सकते बेटा। मेरे हिसाब से तो जन स्वराज को देना चाहिए। इसके पहले किसको देते थे? इससे पहले भाजपा को देते थे, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आज भी आप गली नल्ली का बात कर रहे हैं ना, तो सबसे अनएजुकेटेड हम ही लोग हैं। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा, कौन जानता है, भगवान को कौन देखा है। मेरा यहाँ के बसिंदा है तो मेरा वोटर लिस्ट पर क्यों नहीं नाम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और आज हम हैं करबिगैया में। पटना का करबिगैया इलाका बांकीपुर उपचुनाव में हार और जीत तय करता है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा, कौन प्रत्याशी हारेगा। वो इस इलाके में आप देख रहे हैं, जो लोगों की भीड़ है, जो जनता है, वोटर है, वो तय करेगा। तो आज हमारे साथ हमारी सहयोगी वंदना पांडे भी हैं और अपराजिता सिंह भी हैं। तो सभी लोग जनता की राय पूछेंगे कि जनता की क्या राय है इस बार के चुनाव में, लोकतंत्र के इस पर्व में होने क्या वाला है, क्या होने वाला है लोकतंत्र के इस पर्व में। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं बांकीपुर की ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि हम लोग को परिवर्तन का मौका फिर से मिला है। जी, तो इस बार मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अपनी वोट सोच समझ के दीजिए। अच्छा। क्योंकि जो 10-10 हजार का वादा दे के हाँ, और आपके बाल बच्चों को जो डंडा पड़ता है, हाँ। उस मुहिम को थोड़ा आप लोग तब्दील करें और अच्छे से परिवर्तन में लाएं। किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए? वोट किसी को भी आप दे सकते हैं, आपका अपना मत है। मत परिवर्तन आपका चाहिए। मत क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट मत दें? परिवर्तन का है, मत अपना बताया नहीं जाता है, परिवर्तन। हाँ, लेकिन परिवर्तन का वोट है, मतलब कमल बदल जाएगा इस बार। अपने तरफ से सब कोई का कोशिश भी यही है कि कमल बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चिड़ैया टार की जनता यही चाह रही है कि कमल बदल जाए। बिल्कुल 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 100%। क्योंकि अभी जितना भी माहौल चल रहा है पूरे इंडिया में आपका, हाँ, हाँ। राम मंदिर में देखिए, नाम है चंपत राय, काम भी चंपत वाला करके चले गए हैं। अच्छा। गॉड गिफ्टेड है ये सब, ठीक है। चंपत है, चंपत वाला काम भी करते हैं। फिर आपका नीट कांड देख लीजिए। हाँ, ये सब हुआ है। अगर भरत तिवारी देख लीजिए। तो लोकल इशू क्या है आपका इस इलाके में? लोकल इशू पानी देखिए, जमाव- गली नल्ली से अब लोकल इशू से परे उठ जाइए। अच्छा, हाँ। ये सबसे परे उठिए, इंडिया लेवल का बात कीजिए। अच्छा। अगर आज भी आप गली नल्ली का बात कर रहे हैं ना, तो सबसे अनएजुकेटेड हम ही लोग हैं। अच्छा। हम लोग का बेरोजगारी देखिए, बिहार स्टेट कितना पिछड़ा रह गया है। अच्छा। सारे स्टेट आगे रह गए क्योंकि हम लोग जातिवाद में बर्बाद है। अभी भी जातिवाद से उठ के ऊपर करना चाहिए हम लोग को, वोट करना चाहिए, ज्यादा बेटर है। क्या लग रहा है बांकीपुर में? इस बार तो मैं प्रशांत किशोर का ही ज्यादा जोर है, इसलिए कि विकास जरूरी है और पढ़ाई शिक्षा, मतलब बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो प्रशांत किशोर ने हम लोग को लगता है जो दिख रहा है, और उसके अनुसार अगर वो काम हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हर युवा पढ़ा लिखा लड़का जो भी है, सबको चाहिए रोजगार। वर्ग के हिसाब से वो पढ़े लिखे हैं लोग। इस बार मन बदल लिए हैं कि बांकीपुर में काम को लेकर क्या बोलना चाहिए? काम तो कैसा? देखिए, काम क्या है, कोई विकास नहीं मैम। अभी 2 महीने से काम ये पेंडिंग में है, इसको विकास बोलेंगे? हम लोग का सामने दुकान है, कितना तकलीफ में हम लोग हैं। ये तो एक बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। जो अभी विधायक है, चलिए ठीक है, अभी तो चले गए हैं, लेकिन इससे पहले भी कोई विकास नहीं हुआ है। उनको ये चीज सोचना चाहिए ना, भाई आम जनता का अगर सहूलियत नहीं मिलेगा तो फिर क्या, आम जनता तो किसके लिए है, विधायक पे ही है, और सरकार को भी चाहिए क्या लगता है इस बार बदलाव का कुछ मौका। बदलाव होगा? बदलाव का मौका तो मिला है हम लोगों को, तो जनता के हाथ में वो बदलाव करना चाहेंगे तो होना चाहिए बदलाव। और यहाँ का काम को लेकर के बताइए, क्या कैसा काम चला है अभी तक में? अभी मैं बोलता हूँ कि 20 साल से यहाँ पे नितिन नवीन विधायक थे, तो कोई मतलब अगर काम हुआ है तो कोई उनका 20 काम हमको बता दे 20 साल में। मतलब कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब अब आप बोलिएगा कि नली बन गया, गली बन गया, तो ये तो पार्षद भी बनवा देते हैं, विधायक तो फिर हम लोग क्यों चुनेंगे? क्या है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जी अपार बहुमत से जीत रहे हैं। कब कह रहा है कि हार जाएंगे? मोदी जी भी जीतना होगा तो सब प्रशांत किशोर को वोट देगा। हम अभी आवाज जो होगा 10,000 वाला
वो उसको वोट नहीं दे। अरे भाई और जीत सुनिश्चित है। ऐसा आदमी जीत के विधानसभा नहीं जाएगा तो जाहिल जब पट जाएगा। पैसा वाला पार्टी जाएगा, कमीशन खोर वाला। दादा प्रशांत किशोर एकदम प्रशांत, हाँ एकदम अपार बहुमत से जीतेंगे प्रशांत किशोर जी। हाँ। क्या होगा? नहीं, उसको देख लिया 14 से। झूठा है, झूठा पार्टी है वो। बीजेपी झूठा पार्टी है। हाँ, तो और क्या है? 15 लाख रुपया कहाँ है? लाइए देश से जो 15 लाख चंपा तो ऐसे मांगे अब ना। महंगाई कहाँ गया? हाँ भ्रष्टाचार कहाँ गया? रेप कहाँ चला गया? ये बतावे बीजेपी। हाँ बतावे जिस पर हमने काम किया, ये मिशन में था। और इसको किशोर सवाल करेंगे वो लोग। प्रशांत किशोर को मौका दिया जाए, जाए। तब देखिए। बिल्कुल आप लोग मन बना लिए? हाँ, मन बना लिए पूरा। क्या जय जय बिहार? एकदम जय जय प्रशांत किशोर। बोलिए नारा हाँ, जय बिहार। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या चाचा प्रशांत किशोर हाँ, जिंदाबाद और है? क्या? हाँ। किसका जिंदाबाद है? तो का भाई विराट के एक नंबर बताया जाता है नीतीश कुमार के तरफ से। हम किसके तरफ से? नीतीश कुमार के नीतीश अभी कुमार तो के- हट गए। नीतीश कुमार तो अब नहीं रहे भाई। हाँ, अब हट गए। अब सम्राट चौधरी है, हाँ। हम उन्हीं के तरफ से। आप सम्राट चौधरी के तरफ से हाँ। हैं। बताइए यहाँ के बारे में, चिड़िया टांग के बारे में, क्या क्या काम हुआ है अभी तक? अभी मैंने उस समय बोला भी कि कोई 20 साल में उनका 20 काम जोड़ा दिया। अगर कोई बोले कि नली बना दिया, गली बना दिया, तो ये काम तो उसके पहले भी हो रहा था, उनके आने के पहले भी। अगर बांकीपुर को कुछ विशेष मिला हो इन 20 सालों में तो वो कोई आकर बताए। वैसा कुछ काम मुझे नहीं दिखता है बांकीपुर में। बिल्कुल काम नहीं हुआ है अभी तक। राजधानी है, चमका हुआ रहना चाहिए जितना चमका हुआ रहता है। लेकिन आपको सड़क किनारे कूड़ा कचरा मिलेगा, सड़कों पे गड्ढे मिलेंगे, खुले हुए चेम्बर मिलेंगे। बारिश आएगा तो यहाँ तक पानी लगेगा। इस बार क्या लग रहा है? हम लोग बदलाव के लिए मतदान करने को लोगों को भी बोलेंगे, खुद भी क्या बोलेंगे। चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं, बदलाव ही चाहते हैं। और जो वोट किसको दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि आप प्रत्याशी को अगर देखिएगा तो जो प्रत्याशी सबसे कुशल आपको नजर आता है, वोट उन्हीं को जाना चाहिए। और लोगों को पता है कि सबसे कुशल प्रत्याशी कौन है। तो बहुत नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बार बार नाम लेंगे तो लोग प्रशांत किशोर। हाँ, बस बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। जो अभी कल मैं इनका एक बाइट देख रहा था नीरज सिन्हा का, वो बोल रहे हैं कि हम बांकीपुर से नितिन नवीन को चुनाव लड़वाए हैं। ये बोलता अगर इसमें कितना सच है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सच सबको पता है कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी तक को चुनाव लड़वाया है। तो आप अगर वैसे भी कंपैरिजन करेंगे तो प्रशांत किशोर हर मायने में बीजेपी के प्रत्याशी से बेहतर है। अभी मैं सुन रहा था, सर भी बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर के बारे में कि वो तो बाहर के हैं। ये भी एक बात आ रही कि वो बाहर के हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या बनारस के लिए बाहर के नहीं थे? यहीं पे अली नगर था जिसको सीतानगर बनाने की बात की गई, वो प्रत्याशी क्या अली नगर की थी? वो भी तो बाहर से ही आई थी। तो इसमें दिक्कत क्या है? संविधान में अगर लिखा हुआ है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार में कहीं से चुनाव लड़ सकता है तो लड़ने दीजिए। आपने बाहरी और भीतरी का कहाँ से फिर बात हो गया? जो 40 लोग आप उतार रहे हैं स्टार प्रचारकों में, उसमें से तो अधिकतर बाहर के हैं, बांकीपुर के कहाँ कोई है? इस बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव जो हो रहा है, प्रशांत किशोर को वोट कर रही है, किसको वोट कर रही है? नेता नेता हाँ। हम गए हैं, हमरा हो गया बा। हो गया है, किसको दे रही है वोट? अब देखो किसको देते हैं, अभी तो कह नहीं सकते बेटा, अभी तो कह नहीं सकते किसको देंगे। अच्छा, जिसको आया उसी के देंगे। बांकीपुर में इस बार का चुनावी माहौल तो यही है कि प्रशांत किशोर को लाना है। पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, तो इसलिए आवाम को भी सोचना चाहिए कि प्रशांत किशोर से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं। बांकीपुर में नहीं है। चलिए, आपको क्या लग रहा है बांकीपुर किसको चुनने जा रही है? मेरे हिसाब से तो जन सुराज को देना चाहिए। इसके पहले किसको देते थे? इसके पहले भाजपा को देते थे, नितिन अच्छा, नवीन मतलब कहते हैं। बीजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है, ये आप मान रहे हैं? एकदम एकदम 100% होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, देखिए मैम, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी देखिए है। हर चीज में इंसान घर में भी बदलाव करता है, तो वो तो भाई 5 साल का मसला है। चलिए, बदलाव जरूरी है। क्या लग रहा है आपको बांकीपुर में क्या होगा इस बार? बदलाव की जरूरी है। अच्छा, बदलाव चाहिए, विकास पे काम होना चाहिए। क्या होगा बदलाव में? किसे देखते हैं आप? वो तो मतदान अपना है, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव चाहिए। कौन उम्मीदवार पसंद आ रहा है? उम्मीदवार तो खैर वो तो मतदान जो है, आप युवा हैं, युवा के तौर पर बताइए कि तीनों उम्मीदवार में से सबसे पसंदीदा कौन है? वोट किसी को भी अभी दीजिए। तो प्रशांत किशोर चल रहे हैं आगे। उम्मीद यही है कि प्रशांत किशोर प्रशांत आएंगे। किशोर पसंद आ रहा है। आपको कौन पसंद आ रहा है? युवा की पसंद कौन है बांकीपुर में? बांकीपुर के लाल की जीत होगी। यह चुनाव धन सेठों बनाम एक साधारण व्यक्ति का चुनाव है।
जहां हम जानते हैं कि नीरज का अर्थ कमल होता है, और जिस प्रकार से बांकीपुर का यह भाजपा का गढ़, और जिसे गढ़ यहाँ के जनता ने बनाया है, वो सन 1995 से आज तक इस गढ़ पे कमल ही कमल। अच्छा, मतलब इस बार आपके हिसाब से कमल खिलने जा रहा है, लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो जनसुराज से इतनी डर गई कि पहले बंटी जी को लाती है और फिर बंटी का घंटी बजा देती है और फिर नीरज जी को लाती है जिसको सही से बोलने भी नहीं आता। जी, बीजेपी तो पहले से ही डरी हुई है इन लोगों के अनुसार। अगर इतने ही डरे हुए प्रशांत जी नहीं थे तो पिछले चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीट पे लड़े थे, लेकिन एक भी सीट पे खुद खड़े होने का हिम्मत तक नहीं जुटा। बंटी और नीरज बदलाव क्यों हुआ, वजह क्या होगा? वजह वो पार्टी ने कुछ सोचा होगा, लेकिन एक मैसेज साफ है कि एक बूथ लेवल कार्यकर्ता को टिकट तब भी मिला था और आज भी मिला है। जहां प्रशांत किशोर जी की संपत्ति 100 करोड़ की है, वहां नीरज सिन्हा जी की संपत्ति लाख रुपए की भी नहीं होगी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो राजा बनने के हकदार हो। और आपको क्या लगता है बांकीपुर में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये जो बात कह रहे हैं नीरज सिन्हा जीतेंगे, बोलिए? वो तो उसका निर्णय अभी तो जनता के कौन है आपका? ये अभी कुछ नहीं कह सकते हैं अभी उसके बारे में। आपका पसंद कौन है? प्रशांत किशोर जी फाइटर है। अगर वो विधानसभा अकेले चल गए तो पूरा विधानसभा में जो भी कुछ समस्या जनता की है वो अकेले कैप्चर कर सकते हैं, उठा सकते हैं। कट्टर ये सपोर्टर थे, लेकिन आज मन इनका भी बदल गया। बीजेपी का वोट यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं बांकीपुर चुनाव को? बांकीपुर चुनाव को बहुत अच्छा ये क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बीजेपी का अभी नहीं होगा, इसमें चिड़ियाघर से नहीं होगा। इसके पहले कौन था? इसके पहले था आरजेडी था। अच्छा, राजद था। चलिए, इस बार बांकीपुर की जनता है जो अलग अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है। महिलाओं से पूछेंगे क्या नाम है? नहीं, चलिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है। बांकीपुर का चुनाव है, कहाँ भाग रहे हैं भैया? वोट देना तो हक है ना, वोट देंगे ना? वोट देके क्या करेंगे ये पहले बताइए। अब नेताजी आते हैं तो उनको बताइए। नेताजी और नेताजी 45 वर्ष से देख रहे हैं, जीते तो कभी दिखाने के लिए शकल नहीं आते। 45 वर्ष हो गया, हम यहीं पर हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा। कौन जीतेगा? कौन जीते कौन जानता है? भगवान को कौन देखा है? नेता को तो देखे है ना? नेता को देखेंगे कहा लगे हम सब? नेता देख ले काम हो जाएगा, बिना नेता के देख ले काम हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार कौन बन रहा है बाकी? इस बार है कि हम लोग यहाँ के बासिंदा है, वोटर लिस्ट पर मेरा नाम नहीं है। यहाँ के पार्सल क्यों नाम नहीं? नाम तो यहाँ का पार्सल चाहिए, यहाँ के पार्सल चाहिए ना। आए मेरा यहाँ के बासिंदा है तो मेरा वोटर लिस्ट पर क्यों नहीं नाम है? क्यों नहीं? आप इसकी शिकायत नहीं किए हैं जाके? किसी के शिकायत नहीं किया। तो यहाँ का पार्सल है, खत्म आदमी है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव अब सामने है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और यहाँ जो लोग हैं वो अब ये तय कर रहे हैं कि कौन होगा बांकीपुर का राजा। तो आइए चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश है। क्या नाम है? गौतम पंडित। बांकीपुर के हैं? चलिए, बांकीपुर के नहीं हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है बांकीपुर का मूड क्या है? बदलाव है, परिवर्तन है। परिवर्तन है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, मतलब कि बिहार पहला स्टेट ऐसा होगा अपने इंडिया में बिना पढ़े लिखे को रोजगार मिल रहा है, और गली गली रोजगार है। पता है किस चीज का? शराब का। जितने आज के डेट में देख लीजिए गली सरकार कह रही है कि शराब बंद है। धरातल पे सरकार आके करवाए ना अपना टेस्टिंग, हर थाना में अपना भेजवाए, सर्वे करवाए, हर एरिया में अपना सर्वे करवाए, देखे एक बार जाके कितना हुआ है। रोजगारी में मतलब बेरोजगारी में सबको रोजगार मिला हुआ है। शराबबंदी इतना अच्छा नीतीश जी का था पूरे बिहार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे इंडिया के लिए, बट धरातल पे इसका 0 है, बटा 0। बांकीपुर में बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है, आगे कौन चल रहा है आपके नजरिए? घर किसी का होता नहीं है, घर जनता बनाती है
जनता आसमान पे चढ़ाती है तो जनता नीचे उतारने का भी क्षमता रखती उस है। पर बदलाव ये बपौती नहीं है किसी के, ठीक है। हम लोग राजतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं और बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अहंकारी भाजपा का आप देख ही रहे रूप, अहंकार में वो क्या क्या डिसीजन लेते जा रही है। नोटबंदी हो गया, आपका सारा बंदी हो गया, ये सबसे त्रस्त है जनता अभी, ठीक है। बदलाव का परिवर्तन चाहिए, बट चोरी नहीं होना चाहिए, वोट चोरी टाइप का कोई भी मुद्दा। तो ये इनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा, गढ़ किसी का नहीं होता, जनता गढ़ बनाती है और जनता आसमान पर ले जाती है तो धरातल पर भी उतारने का काम करती है। बाकी चुनाव से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।